भारत के इतिहास में मुगल सल्तनत एक ऐसा अध्याय है जिसने राजनीति, संस्कृति, कला और स्थापत्य पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आइए चलते हैं 1526 से 1857 तक की इस महान यात्रा पर। 1526 में बाबर ने पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। यही से एक नए युग की शुरुआत हुई। बाबर सिर्फ विजेता ही नहीं बल्कि एक सूझबूझ वाला शासक और लेखक भी था। बाबरनामा उसकी व्यक्तित्व और शासन शैली को बखूबी दर्शाता है। हुमायूं का शासन उतार चढ़ाव से भरा रहा। शेरशाह सूरी से हारने के बाद उसने राज खो दिया, पर 1555 में वापस जीतकर दिल्ली की गद्दी हासिल की। 1556 में 13 वर्ष की आयु में अकबर गद्दी पर बैठा। उसके शासन में मुगल साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में पहुंचा। धार्मिक सहिष्णुता, सुलह कुल और प्रशासनिक सुधार उसकी पहचान बने। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को इबादत खाना में एक साथ बैठाया और दीन इलाही नामक आध्यात्मिक विचारधारा शुरू करके सौहार्द को बढ़ावा दिया। जहांगीर कला, चित्रकला और प्रकृति प्रेमी शासक था। उसके समय में मुगल चित्रकला ने नई ऊंचाई हासिल की। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का युग कहा जाता है। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद उसकी भव्य विरासत हैं। औरंगजेब के शासन में साम्राज्य अपनी चरम सीमा तक फैल गया, लेकिन लगातार युद्धों और कठोर नीतियों के कारण मुगल शक्ति कमजोर होने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत बिखरने लगी। मराठे, सिख, राजपूत और कई नवाब स्वतंत्र शक्तियों के रूप में उभर आए। 1739 में नादिर शाह के हमले ने साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। मयूर सिंहासन और भारी धन लूट कर ले जाया गया। बाद में अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगल सत्ता को और कमजोर के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजनीति पर छाने लगी और मुगल सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर रंगून भेज दिया और यहीं मुगल सल्तनत का अंत हो गया। मुगल केवल विजेता नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य और स्थापत्य के महान संरक्षक भी थे। उनकी विरासत आज भी भारत की पहचान का अभिन्न हिस्सा है।